के बारे में ईटीवी को बताया। क्या कुछ कहा कवासी लकमा ने, आप भी सुनिए। इससे पहले हमारे गाड़ी सामने थी, कुमार पटेल, उसका बेटा, मैं, 4 लोग ड्राइवर साथ बैठे थे। तो हम लोग एक बात करके आ रहे थे कि यह घाट में कोई सुरक्षा भी नहीं है। बोलने से हम लोग बोले सरकार नहीं कैसी सुरक्षा नहीं है, प्रबंध तो है। उसी समय कार के ऊपर से गोली का आवाज आया। थोड़ा आगे बढ़े, एक ट्रक फंस गया, हमारा गाड़ी धीरे हो गए। उसी समय गाड़ी को गोली लग गया और उसका कांच का टुकड़ा मेरे कान के बाजू में लगाया। हम लोग ले दे के गड्ढा में इधर उधर सूखने का कोशिश किया। चारों तरफ माओवादी लंगेरा, हम लोग पकड़े। 2 घंटा आसपास बेटा के रखे थे। तो बेटा के रखने के बाद हमारे साथ 2 गुरुजी थे, एक और कमपाल का आदमी था। हम लोग 4 लोग ड्राइवर आए, पटेल बाप बेटे थे। जब 2 घंटा बैठा है, बैठा आने के बाद बोले हमको ड्राइवर को, मेरे को दूसरा तरफ ले गए, उनको दूसरा तरफ ले गए। ले जाने के बाद हम लोग ले दे के ड्राइवर के साथ पूछा कि रोड तरफ बच के आए। पूरी घटना में ये कहा जा रहा है कि आपने अपना नाम बताया कि मैं कोंटा का एमएलए हूँ, कवासी लकमा हूँ, उसके बाद माओवादियों ने आपको जाने दिया वहां से। नहीं, ये सब नहीं हुआ है। हम जहाँ पटेल का मैं छुपा था एक गड्ढा में, हम लोग बोले, हम लोग, मेरा नाम कवासी लकमा है, मैं एमएलए कहा के नहीं बोला, कवासी लकमा है। पटेल साहब बोला कि जरा बताओ, हम लोग बचे नहीं, सारा तरफ घेर दिए। बोले से हाँ वाह तुम लोग इधर बाहर आओ। हम लोग 3 लोग बाहर गए, तब पर उन लोग पकड़ लिया। सारे नेता, महेंद्र कर्मा की बात की जाए, नंद कुमार पटेल की बात की जाए, सारे को मौत के घाट उतार दिया गया। आप वहां से बचने में सफल हो गए, कैसे बच के आप वहां से निकले? कैसा बच गए? मैं पहला बार तो नक्सलाइट को पहला बार इतना बंदूकधारी को देखकर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहे थे। हम लोग कैसा बच गए हमको खुद को नहीं मालूम। बताया ये जा रहा है कि कवासी लकमा अपने विश्वास पे सारे नेताओं को वहां से बाई रोड लेके आ रहे थे। कवासी लकमा ने ये विश्वास दिलाया था कि आप सब अच्छे से जगदलपुर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में इस तरह की घटना, क्या लगता है आपको कहाँ चूक हो गया होगा? मैं ऐसा कभी नहीं कहा मैं अच्छा तरह से तुमको सुरक्षा ले जाऊंगा। मैं तो खाना भी नहीं खाया था। इन लोगों को खाना खिला के मैं गाड़ी में आदमी लोग को भेजने की कोशिश कर रहा था। मैं पीछे आऊंगा गाड़ी में, बाद में लोग पब्लिक आया उनको भेजूंगा, और खाना नहीं खाया। बोलने से माननीय पटेल जी बोले नहीं तुमको भाषण देना है केसुर विधानसभा में, केसुर के पास सभा है, चलो। बोले मैं बिना खाना खाए आया, फिर मेरा गाड़ी को मैं बोला तुम लोग पीछे लेकर आओ, मेरा गाड़ी पीछे था। मैं ऐसा कभी नहीं करा कि मैं सुरक्षित लेऊंगा, बाइक कर चलो। कैसे ब्लास्ट हुआ होगा? आपकी गाड़ी आगे थी, किस तरह से ब्लास्ट हुआ? कितनी संख्या होगी वहां पे माओवादियों की? हम लोग तो 3 घंटा देखे ना थे। मैं जहाँ मैं देखा था उधर 150 के आसपास देख रहे थे। महिला नक्सली भी उसमें कुछ महिला थे, 3 देने वाले थे, लड़की थे, महिला तो नहीं थे, लड़की और लड़का मान। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। पहले ये राशि 2 लाख रुपए थी, वहीं गंभीर रूप से घायलों को अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि पीएम के दौरे से राज्य सरकार को बल मिला है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर नक्सल समस्या से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पीएम से इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण विषय रहा कि प्रधानमंत्री जी की आज यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रवास, और उस प्रवास का महत्वपूर्ण विषय रहा कि उन्होंने इस बात को जोर दिया आज दोनों बैठकों में कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस समस्या के निराकरण के लिए जो कुछ और कमियां रह गई हैं उसको भी दूर करके आगे और बेहतर करने का प्रयास। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हैं खबरें। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbnewsdelhi.com पर लॉग ऑन करें।
कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी देखना ना भूले। खबर राजस्थान से है। गुर्जर आरक्षण मुद्दे को लेकर गुर्जर नेता अंतर सिंह भड़ाना के नेतृत्व में आज गुर्जरों का जयपुर की ओर कूच होगा। इसके लिए 4 अलग अलग स्थानों से गुर्जर समाज के लोग रवाना होंगे। रविवार को सिकंदरा और दौसा में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे पूर्व विधायक और गुर्जर नेता भड़ाना ने बताया कि धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और करौली जिले के गुर्जर समाज के लोग सिकंदरा से प्रातः 11 बजे रवानगी लेंगे। वहीं शाहपुरा, निवाई, दूदू से अन्य संबंधित जिलों के लोग जयपुर के लिए कूच करेंगे। और अब बात आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की। यूं तो आईपीएल में सट्टे की चर्चा पूरे देश में है, पर इसके राजस्थान कनेक्शन ने धरती धोरारी को धरती सट्टारी की उपाधि दिलवा दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। वो सुर्खियां हैं जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में छाई हुई हैं। आईपीएल के सट्टे की गर्माहट जयपुर की गुलाबी रौनक को तपिश दे रही है। अपने आभूषणों की कलात्मकता से ज्यादा अपने बिजनेस प्रोफाइल की वजह से चर्चा में आए मोती सन्स की तरक्की से हर कोई चकित है। छोटी सी दुनिया है, 12 प्लेयर, 2 कोच, 3 अंपायर, कोई ना कोई तो दोस्त बन ही जाता है। खिलाड़ी खेल खेलते हैं और मैं खिलाड़ियों से खेलने लगा। जयपुर के टोंक रोड पर स्थित ये मॉडर्न और वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ इमारत मुंबई के जूलर्स के भी मुंह का जायका बिगाड़ देती है। जयपुर के पुराने जवाहरात व्यवसायियों के अनुसार उस वक्त के जवाहरात व्यापारी बरसात के आने न आने पर सट्टा लगाते थे। सूत्रों के अनुसार मोती सन्स बंधुओं के दादा भी इसी में हाथ आजमाते थे। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ कारोबारी सफर आज ज्वेलरी के अलावा कमोडिटी एक्सचेंज से गुजरता हुआ रियल एस्टेट के दखल तक आ पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि मोती सन्स इससे पहले कभी चर्चा में न रहे हों। अब तक मोती सन्स पर 3 बार इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़ चुके हैं और इनसे करोड़ों रुपए का राजस्व वसूला जा चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इनके छुपे हुए आय स्रोत अब तक छुपे ही रहे।
भला हो दिल्ली पुलिस का, जिसने जेंटलमैन स्पोर्ट कहलाने वाले क्रिकेट के अभद्र रूप और उससे जुड़े काले चेहरों को बेनकाब कर दिया। वरना अगर जयपुर पुलिस के भरोसे रहते तो IPL 6 के फाइनल के दांव भी सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया से न लगकर जयपुर से ही लग रहे होते। हाल ही में गिरफ्तार हुए नामी सटोरिये चंद्रेश जैन उर्फ जुपिटर से मोती सन्स बंधुओं के संबंध जग जाहिर हैं। पिछले साल IPL के दौरान जब जुपिटर को जयपुर की वैशाली नगर पुलिस ने दबोचा था, तब संजय और संदीप छाबड़ा यानी मोती सन्स बंधुओं सहित कई नामी जूलर जुपिटर की पैरवी करने वैशाली नगर थाने पहुंचे थे। यही वजह है कि मुंबई और दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसने के बाद न केवल मोती सन्स बंधु आउट ऑफ रेंज हैं, बल्कि जयपुर के लगभग 100 कारोबारी भी भूमिगत हो गए हैं। इतना ही नहीं, जयपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस को 300 फोन कॉल्स की जो फोन डिटेल सौंपी है, उससे कई बड़े नाम सामने आएंगे। इससे पहले जयपुर के एक RTDC अधिकारी, एक होटल मालिक के रिश्तेदार और एक विधायक का इस मामले से जुड़ा होना सामने आ चुका है। मुंबई और दिल्ली पुलिस ये लगभग स्थापित कर चुके हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के हटाए गए CEO और BCCI के अध्यक्ष N श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और विंदु दारा सिंह में दांत काटी रोटी जैसे रिश्ते हैं। जब विंदु को टीम सिलेक्शन, पिच रिपोर्ट, मैच की रणनीति जैसे इनपुट मयप्पन से मिल जाते थे, तो फिर विंदु ये जानकारी मोती सन्स बंधुओं तक पहुंचाने में कितनी देर लगाता होगा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल को मोती सन्स के शोरूम पर लाकर 4.25 लाख रुपए की गिफ्ट दिलवाने वाला विंदु दारा सिंह ही था। अब तो ये भी सामने आ रहा है कि विंदु मोती सन्स में एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल है। जयपुर के कार्यवाहक कमिश्नर ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच SOG को सौंपकर बेशक अपने फटे कपड़ों पर टाका लगा लिया हो, लेकिन मुंबई, दिल्ली पुलिस और SOG की जांच से जो तथ्य सामने आएंगे, वो गुलाबी कालीन के नीचे से कंकाल सामने लाएंगे। सुशांत पारीक और अंकित तिवारी के साथ प्रवीण दत्ता, ETV न्यूज, जयपुर। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां कानपुर पुलिस को रविवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कागजातों पर सिम चालू कर ISI एजेंटों और क्रिकेट में सट्टा लगाने वालों को सिम बेचते थे। पुलिस का कहना है कि इस गैंग में फोन कंपनी कर्मचारी भी लिप्त पाए गए हैं। पुलिस ने इस गैंग के अभी 2 सदस्यों जैनुल और हसन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 555 ऐसे सिम मिले हैं जो पूरी तरीके से चालू हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये सिम चालू कराकर अपराधियों को भी बेच देते थे। इनका गैंग उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश के शहरों में सिम सप्लाई करता था।
मेरठ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज गांव वालों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के सकौती की है, जहां दादरी पुलिस चौकी के सामने ट्रक ने आज ट्रैक्टर में टक्कर मारी और ट्रैक्टर सवार युवक को रौंद डाला। आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। डाबर ग्लूकोज डी पेश करते हैं मौसम का हाल। डाबर ग्लूकोज डी अब गर्मी के छूटेंगे पसीने और एनर्जी से भरा रहेगा आपका पूरा दिन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी मीनू। आज हम करेंगे नटराज आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। कोणासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए अब धीरे धीरे दोनों पैरों में फासला कर लेंगे। अब अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को बगल से ऊपर उठाएंगे। जब आपका हाथ अधिक सीध में आ जाए तो हथेलियों का रुख चेंज कर लें, बदल लें और धीरे धीरे और हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। और सबसे पहले अपने शरीर को बाईं ओर से खींचे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए, फिर धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अपने शरीर को ले जाएं, अर्थात कमर से स्ट्रेच करें अपने शरीर को। एक हाथ पैर के पंजे के पास और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा, और कोशिश करेंगे अपर आर्म्स को कान के टच कराने की और दृष्टि सामने रखते हुए और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। और जो कमर पर खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। बिल्कुल धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर, अर्थात धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर लेकर आएं और धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएं। इसी तरह से बदल बदल के करेंगे। नटराज आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए, दोनों पैर मिले हुए, दृष्टि सामने की ओर रखते हुए आप धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और हाथ से एंकल जॉइंट पकड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए दूसरा हाथ आगे की तरफ रखें, अर्थात शरीर का संतुलन बनाए रखें इस पोजीशन में और श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। दृष्टि सामने,
बिल्कुल हाथ की हथेली को सीधा रखें, शरीर का संतुलन बनाए रखें, रिलैक्स करें, हल्का सा विश्राम कर लें अर्थात श्वास की गति सामान्य बना लें। अब इसी तरह से दूसरे पैर को घुटने से मोड़ेंगे अर्थात बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें, दूसरा हाथ सामने की ओर करते हुए शरीर का संतुलन बनाए रखेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को इसी पोजीशन में बनाएं। हाथ और पैरों को रिलैक्स कर लें अर्थात श्वास की गति को सामान्य बनाए रखें। एक बार फिर से कोशिश करें इस आसन का अभ्यास करने की अर्थात अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए हाथ हथेली को पैर के पंजे के पास में लेकर जाएं और दूसरा हाथ सामने की ओर अर्थात हथेलियों का रुख सामने की ओर रखते हुए और श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। दृष्टि सामने, रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है नटराज आसन का अभ्यास। इस आसन को करते समय अपने शरीर की संतुलनता को बनाए रखें अर्थात गिरने का कई बार डर रहता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस आसन का अभ्यास करेंगे और एक हाथ को दूसरे हाथ पैर की तरफ खींचेंगे अर्थात एक हाथ से एंकल जॉइंट को पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचें और इसी पोजीशन में अपने शरीर को आगे की ओर बढ़ाते हुए अर्थात शरीर का संतुलन बनाए रखें। कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को बनाए रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें श्वास की स्थिति भी सामान्य बनाए रखें। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो जबरदस्ती इस आसन का अभ्यास नहीं करें और जो पैरालिटिक हैं अर्थात जो लकवाग्रस्त हैं वे बिल्कुल भी इस आसन का अभ्यास नहीं करें। दोनों हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है इस आसन के अभ्यास से और जिनके बैक थाइज पे एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये नटराज आसन का अभ्यास अर्थात हमारे शरीर की स्थिति इसमें नटराज की तरह बन जाती है, इसलिए हम नटराज आसन का इसका नाम दिया गया है। आज का योग मंत्र है, जिनको भी हर्निया की शिकायत हो उन्हें बैक बेंडिंग वाले आसन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और करें तो किसी योग गुरु की देखरेख में ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अनुदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना मेहनत का तेरी हक दिलवाने नई तकनीक नई खोज बताने पशुधन को गुणवान बनाना पौध सुरक्षा को सिखलाना खेती के सब गुर समझाने भारत का सरताज बनाने आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन। खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व के प्रबंधन कार्य। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर।
भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जिसके अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन प्रदेश के लगभग सभी किसान भाई करते हैं। वर्तमान की बात करें तो राज्य में तापमान 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है। अतः इस गर्म मौसम में दुधारू पशुओं को विशेष देखरेख एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, जैसे संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, उपयुक्त आवास व्यवस्था तथा आवास की साफ सफाई इत्यादि। यदि किसान इनमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो पशु तेज धूप व लू के कारण बीमार हो सकता है, जिसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ेगा और इस प्रकार आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन कैसे की जाए जिससे स्वस्थ दुधारू पशुओं से अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज लवानिया। गर्मियों में अपन देखते हैं एक तो बड़ी तेज हवा चलती है, गर्म तेज हवा चलती है, तो गर्म जो तेज हवा पशु के शरीर से टकराती है तो उसकी एनर्जी का बहुत जबरदस्त लॉस होता है, हानि होती है। तो इससे बचाव के लिए आप अपने पशुओं को छायादार या ठंडे स्थान पर बांध के रखें। आप जो भी झोपड़ी वगैरह जो बनाए हैं, घर बनाए हैं, बाड़ा जो बनाए हैं, वहाँ ऐसी जगह रखें जहाँ सूरज की सीधी सीधी रोशनी ना पहुँच रही हो। और अगर ये संभव है आपके लिए तो आप अपनी भैंस को थोड़ा बहुत पानी उस पर छिड़काव कर सकते हैं। ये मदद करेगा उसके शरीर के तापमान को वायुमंडल के तापमान से नीचे रखने की, ताकि गर्मी का असर कम से कम पड़े। पशुओं को अगर हरा चारा अपन खिलाने की स्थिति में है तो उनको शाम के समय यानी करीब 6-7 बजे बाद जब तापमान कम होना शुरू हो जाता है तो आप हरा चारा अपने पशुओं को खिलाइए। और वैसे देखा जाए तो एक पशु आपका गाय या भैंस है वो 18 से लेके 20 किलो तक प्रतिदिन हरा चारा मांगता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हरा चारा हमको चैप करके काट के दराती से या कुतर करने वाली मशीन से काट के अपने पशुओं को खिलाना है। अगर कुछ पशुपालक भाई ऐसे हैं कि साहब हम तो हरे चारे खिलाने की स्थिति में ही नहीं है, हम क्या करें, तो उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि वो विटामिन ए का इंजेक्शन आता है जिसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। ये एक साथ तीनों विटामिन ए की इंजेक्शन में आती हैं। अगर आप ये इंजेक्शन अपने पशु का लगवाते हैं तो हरे चारे जो नहीं खिलाने की स्थिति में है वो भी इस इंजेक्शन को लगा के काफी हद तक हरे चारे की कमी को अपने पशुओं में पूरा कर पाएंगे। तीसरी जो बात है, जो गर्मियों में तेज हवा जो चलती है उस हवा के साथ में धूल के कण भी चलते हैं, तो वो धूल के कण क्या जानवर के शरीर से चिपक जाते हैं। तो अगर आप खुरैरा करते हैं तो खुरैरा में करना क्या है, आपको ब्रुश जो कपड़े धोने वाली जो ब्रुश है उसको उसके सिर से लेके और गादी तक आइए। ये तेजी से आप करेंगे ना तो इससे फायदा एक तो ये होगा कि जो जुए और ईचड़े जो चिपके हुए हैं वो हट जाएंगे, जो धूल के कण जानवर के शरीर में चिपके हुए वो हट जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि खून का प्रवाह नसों में तेजी से बहने लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पशु के शरीर में दूध का निर्माण खून से ही होता है। जितना तेजी से खून गादी में जाएगा उतनी ही तेजी से खून से दूध बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अपने पशु को 3 बार या 4 बार पानी पिलाइए और उस पानी में थोड़ा सा नमक घोल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि नमक से ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग जिसको बोलते हैं। तो जितना पानी पिएगा उतना भी जानवर का उसको बढ़ा हुआ पानी में थोड़ा सा अगर नमक घोल देते हैं तो वो उसके पानी जो पीने की क्षमता है उसको बढ़ाता है और जो अधिक पानी जो पिया है वो अल्टीमेटली उसके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। एक मैं आपको ये कह रहा था कि जो आप पानी पिलाते हैं, अक्सर गाँव में एक कंबाइंड खेली होती है और सभी गांव के जानवर वहीं जाके पानी पीते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बड़ी काई जमी होती है। तो मैं आपको यहाँ निवेदन करूं, क्योंकि ये गांव का मामला होता है, गांव के पशु सारे एक साथ पानी पी रहे होते हैं, वहाँ हर सप्ताह अगर एक बार अगर आप चूने की पुताई कर देते हैं, कली जिसको बोलते हैं, अगर कली कर देते हैं, एक तो आपकी पानी की खेली में काई नहीं आएगी। दूसरा क्या होगा, जो चूने की पुताई आपने करी है या कली की जो पुताई आपने खेली में किया है उसमें भी चूने का पानी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तो उसमें होगा क्या कि आपका जानवर को पानी के साथ साथ कैल्शियम भी मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक साफ स्वच्छ
पानी आपके जानवरों को पीने को मिलेगा। खेली में किसी भी प्रकार की कोई भी फंगस जो जम जाती है या शैवाल जो जम जाता है, काई जो लग जाती है, वो काई भी आपके नहीं लगेगी। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप अधिक से अधिक सुरक्षित अपने पशुओं को रख पाएंगे और अधिक से अधिक अपने पशुओं से दूध ले पाएंगे, उनकी उत्पादन क्षमता को कम से कम